वेलकम टू आरपी क्लासेस नॉलेज फॉर ऑल। तो हमने कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कल देखा था कंप्यूटर का स्ट्रक्चर और कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, जिससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, जिसके ऑप्शन है अनुपम, विक्रम, परम 8000 और परम UR2। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, सीडेक स्थित है, पहला बेंगलोर, दूसरा पुणे, तीसरा चेन्नई, चौथा मुंबई। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन तीसरा, कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, पहला CPU, दूसरा कंट्रोल यूनिट, तीसरा ALU, चौथा स्टोरेज। तो आप ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर कंप्यूटर के, तो उसमें मैंने आपको इनपुट और आउटपुट यूनिट में कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइसों का नाम बता दिया था। तो आज हम कंप्यूटर के जितने भी डिवाइसेस हैं उसको डीप से पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर डिवाइसेस को भी पढ़ने के लिए इसको हम लोग दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं कि सबसे पहले कि ये जुड़ता कैसे है और दूसरा इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो जैसे जुड़ने के आधार पर अगर हम कंप्यूटर डिवाइसेस को डिवाइड करते हैं तो दो तरह के होते हैं, एक होगा हमारा पेरिफेरल डिवाइस और दूसरा होगा हमारा नॉन पेरिफेरल डिवाइस। तो पेरिफेरल डिवाइस जो होता है ना, वो एक्सटर्नली रूप से जुड़े होते हैं। मतलब कंप्यूटर में हम लोग जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब को एक्सटर्नली जो जो डिवाइस जुड़ता है वो हमारा पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है, और जो डिवाइस हमारे इंटरनल रूप से जुड़े होते हैं वो नॉन पेरिफेरल कहलाता है। जैसे रैम, हार्ड डिस्क, ये हमारा नॉन पेरिफेरल डिवाइस है। तो पेरिफेरल डिवाइस को कंप्यूटर में जिससे जोड़ते हैं वो जो पॉइंट रहता है उसको पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्ट। तो जुड़ने के आधार पर क्या हो गया हमारा पेरिफेरल डिवाइस, नॉन पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस जुड़ता है एक्सटर्नली, नॉन पेरिफेरल डिवाइस जुड़ता है इंटरनली। इसके बाद हम देखते हैं उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर कंप्यूटर डिवाइसेस दो प्रकार के होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ये मैंने आपको कल थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया था कि कौन कौन से डिवाइस इनपुट होते हैं, कौन कौन से आउटपुट। तो चलिए इसको और देख लेते हैं कि कौन कौन सा डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस में आता है हमारा माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, OMR, OCR, बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, बायोमेट्रिक, टच स्क्रीन, स्पीच रिकग्नाइजेशन सिस्टम। इसके बाद हमारा आउटपुट डिवाइस में आता है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर। तो ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं, माउस आप सभी जानते ही होंगे, माउस किसको बोलते हैं? जो हमारा कर्सर पॉइंट रहता है जिसके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं, ये हमारा माउस हो गया। कीबोर्ड के बारे में हम आगे देखते हैं। स्कैनर क्या रहता है? हम कोई भी इमेज है या टेक्स्ट है जिसको डिजिटली रूप से जिसमें भी हम स्कैन करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो स्कैनर होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन क्या होता है? ये एक पेन ही होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स पैड होते हैं ना, उसमें हम साइन वाइन के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपसे साइन लेते होंगे, तो वो जो पेन यूज़ करते हैं वो लाइट पेन रहता है। इसके बाद आएगा जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है जिसमें हम गेम खेलते हैं। OMR तो आप सभी जानते होंगे, OMR सीट। तो ये OMR बेसिकली क्या होता है? इसका फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये बेसिकली इनपुट डिवाइस ही होता है। इसके बाद आता है हमारा OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये कैरेक्टर को रीड करता है। इसके बाद आता है हमारा बारकोड रीडर। आप सभी बारकोड जानते होंगे, आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे कि आप बिस्किट वगैरह ले रहे हैं तो उसमें बारकोड रहता है। तेरा जो लंबा लंबा लाइन रहता है ना, उसको बारकोड बोलते हैं। तो वो बारकोड को रीड करने के लिए बारकोड रीडर। इसके बाद है हमारा माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद वेब कैमरा भी हम फ़ोटो के थ्रू इसमें हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। इसके बाद बायोमेट्रिक जानते हो, फिंगरप्रिंट स्कैन होता है। टच स्क्रीन ये जो हमारा फ़ोन वगैरह है, ये सब भी इनपुट डिवाइस में आते हैं। स्पीच रिकग्नाइजेशन सिस्टम, इसमें हम बोल करके कंप्यूटर को डाटा देते हैं। तो जिस भी सिस्टम के थ्रू हम लोग कंप्यूटर में इनपुट देते हैं वो सारी चीज़ें इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कौन कौन से डिवाइसेस इनपुट डिवाइस हैं। इसके बाद आता है हमारा आउटपुट डिवाइस।
तो आउटपुट डिवाइस क्या क्या हो जाएगा हमारा, जिसमें भी कंप्यूटर जो भी डाटा जिसके थ्रू शो करता है, मतलब रिज़ल्ट देता है, वो सब हमारा आउटपुट डिवाइस है। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, तो ये सारे डिवाइस से ही हमको आउटपुट मिलता है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं कीबोर्ड को। तो कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड हमारा QWERT से ही बेस्ड होता है। इसमें टोटल 104 की होते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के की होते हैं, जैसे न्यूमेरिक की 1 से 9 तक और 0, ये हमारा न्यूमेरिक की हो गया। अल्फ़ा न्यूमेरिक A से Z। इसके बाद आता है फंक्शन की। फंक्शन की ऊपर में सबसे रहता है F1 से F12, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा फंक्शन की, न्यूमेरिक की, अल्फ़ा न्यूमेरिक की। इसके बाद कर्सर मूवमेंट की, जो एरो वाला रहता है 4 ठो की, वो हमारा कर्सर मूवमेंट की है। फिर इसके बाद आता है स्पेशल पर्पस की। तो जो स्पेशल पर्पस की होता है, जैसे कैप्स लॉक, शिफ्ट, डिलीट, बैक स्पेस, ये सब हमारा जो होता है वो स्पेशल पर्पस की होता है। इसके बाद आता है हमारा मॉडिफायर की। मॉडिफायर की होता है शिफ्ट, कंट्रोल, ALT, ये तीनों हमारा मॉडिफायर की होते हैं। तो कीबोर्ड से आपको क्या याद रखना है कि कीबोर्ड QWERTY से इससे बेस्ड होता है। टोटल 104 की होते हैं। इनमें से कौन सा, आप मेन ये याद रखिएगा कि मॉडिफायर की कौन सा होता है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये की लॉगिंग क्या होता है, की लॉगिंग बेसिकली क्या होता है, आप कुछ भी चीज़ें कंप्यूटर में टाइप करते हैं ना, वो सीक्रेटली प्राइवेट ही रूप से आपका हर चीज़ रिकॉर्ड होते रहता है कि आपने क्या क्या टाइप किया है। तो इसी को ही की लॉगिंग बोलते हैं। ये जनरली हम लोग जैसे कुछ भी फ्रॉड और या पासवर्ड रिलेटेड कुछ भी चीज़ ये सब होता है ना, उसके लिए की लॉगिंग रहता है, उससे बचने के लिए। फिर इसके बाद आता है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर को देख लेते हैं कि मॉनिटर क्या होता है। जितने भी हम लोग प्रोसेस्ड डाटा, ये गलत लिखा हुआ है, ये प्रोसेस्ड है, जो भी प्रोसेस्ड डाटा रहता है कंप्यूटर में उसको स्क्रीन में शो करता है। तो स्क्रीन में शो करेगा, ये मतलब ये सॉफ्ट कॉपी हुआ। इसमें जो भी मतलब स्क्रीन में शो करेगा, तो ये आप कोई भी इमेज वगैरह देखे होंगे या कुछ भी डाटा रहता है, वो एकदम छोटे छोटे पॉइंट दिखता है, तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, पिक्सल या डॉट कहते हैं। उसी से ही ये हमारा डाटा है डिस्प्ले होता है। तो पिक्सल जो है ना, जितने पास होंगे क्वालिटी उतना ही अच्छा आता है। तो आप मॉनिटर के बारे में भी जान गए। मॉनिटर क्या होता है, ये आउटपुट डिवाइस है, ये प्रोसेस डाटा को स्क्रीन पर शो करता है, और जो भी छोटे छोटे बिंदुओं से जो बना होता है पॉइंट से, उसको पिक्सल कहते हैं। और पिक्सल जितना पास होगा वीडियो उतना अच्छा आता है। तो ये जो पिक्सल है ना, उसको हम लोग डॉट पर इंच से मापते हैं। इसके बाद आता है हमारे मॉनिटर के टाइप, क्लासिफिकेशन, कौन कौन से मतलब किस किस प्रकार के मॉनिटर होते हैं। तो बेसिकली टेक्निक के आधार पर ना 4 प्रकार के होते हैं। ये लिखा हुआ है आपके सामने, CRT, कैथोड रे ट्यूब, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED, लाइट एमिटिंग डायोड, TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। जैसे कि LED का फुल फॉर्म क्या है, ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं प्रिंटर को तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कौन सा प्रिंटर किस टाइप का है, क्योंकि हर बार इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है कि प्रिंटर से बेस कि कौन सा किस टाइप का प्रिंटर है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, जो भी प्रोसेस्ड डाटा रहता है उसको हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करता है। जो हमारा स्क्रीन में जो शो होता है वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में रहता है, जो मॉनिटर करता है। और जिसको हम लोग हार्ड कॉपी के रूप में लेते हैं वो क्या है, प्रिंटर। तो प्रिंटर की गति को और हम लोग किससे मापते हैं, LPM मतलब लाइन्स पर मिनट, PPM पार्ट्स पर मिनट, CPS कैरेक्टर पर सेकेंड। तो प्रिंटर का स्पीड किससे मापते हैं, और प्रोसेस डाटा को हार्ड कॉपी के रूप में कौन प्रिंट करता है, प्रिंटर। तो ये याद रखिएगा। और ये देखिए, आप यहाँ नोट करके मैंने लिखा हुआ है कि मॉनिटर और कीबोर्ड को एक साथ VDT, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल।
आप VDU और VDT में कंफ्यूज मत होना। जो VDU होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये सिर्फ मॉनिटर को बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और जब यही मॉनिटर के साथ कीबोर्ड को एक साथ क्या बोलेंगे, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है ये प्रिंटर का क्लासिफिकेशन। तो प्रिंटर का क्लासिफिकेशन को हम लोग दो आधार पर देख सकते हैं कि उसके क्षमता के आधार पर, कैपेसिटी, और दूसरा उसके तरीके के आधार पर। तो उसके क्षमता के आधार पर, क्षमता मतलब वो क्या मतलब प्रिंट कर सकता है। जैसे ये देखो, पहला है हमारा कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा लाइन, तीसरा पेज। तो कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है, जो पूरे मतलब एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, वो हमारा कैरेक्टर प्रिंटर हो गया। और जो हमारा लाइन प्रिंटर होगा कि वो एक बार में पूरे लाइन को प्रिंट करेगा, और पेज प्रिंटर होता है जो एक बार में पूरा पेज को प्रिंट करता है। तो ये जो डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स और थर्मल प्रिंटर होते हैं, ये कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं। डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स और थर्मल प्रिंटर। इसके बाद आता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या होगा, लाइन प्रिंटर जो पूरे एक लाइन को एक साथ प्रिंट करेंगे। जैसे इंकजेट, बैंड, ड्रम, चैन प्रिंटर। कौन कौन से प्रिंटर आएंगे लाइन प्रिंटर में, इंकजेट, बैंड प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर। पेज प्रिंटर जो पूरा पेज को प्रिंट करता है। लेज़र प्रिंटर है वो पेज प्रिंटर होता है, जो हम लोग प्रिंट आउट कराते हैं ना, उसमें आप देखते होंगे पूरा पेज प्रिंट होता है, तो वो लेज़र प्रिंटर रहता है। ये हो गया हमारा पेज प्रिंटर। इसको ये एक तरीका ये हुआ कि हम लोग कौन कैरेक्टर को कर रहा है, कौन लाइन को प्रिंट कर रहा है, कौन पेज को प्रिंट कर रहा है। लेकिन हम लोग प्रिंट करने के तरीके के आधार पर भी इसको बांट सकते हैं, जिसमें दो आधार है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट आपको नाम से ही थोड़ा समझ आ रहा होगा कि इसमें इम्पैक्ट मतलब फोर्सली इम्पैक्ट कराते हैं, किसका, प्रिंटिंग हेड और पेपर का। तो इससे जो लेटर प्रिंट होगा वो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होंगे, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से प्रिंट होता है, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होगा। जिसमें थर्मल, इंकजेट, लेज़र प्रिंटर आएंगे। आप इसको ऐसे नाम से ही समझ जाएंगे। देखो, नॉन इम्पैक्ट मतलब जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल किसमें होगा, इंकजेट जिसमें इंक यूज़ कर रहे हैं, थर्मल टेम्परेचर इफेक्ट वाला रहता है, तो आप समझ जाइए ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इसमें भी है। लेज़र ये भी आपका इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये ग्राफिक, टेक्स्ट, जो भी आप कुछ भी कलर प्रिंट आउट कराना चाहेंगे सब इसमें हो जाएगा। और जो इम्पैक्ट प्रिंटर रहता है इसमें ग्राफिक्स वगैरह प्रिंट नहीं कर सकते, ये कैरेक्टर को प्रिंट करता है, एक एक कैरेक्टर को आपका प्रिंट करेगा, इसलिए इसको इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। तो आप आज इतना ही देख लेते हैं। आप ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। प्रिंटर का क्वेश्चन हमेशा आपको एग्ज़ाम में दिखने में आएगा कि जैसे कि इंकजेट प्रिंटर, ये कौन से टाइप का प्रिंटर है, या फिर ऑप्शन में दिया रहेगा इम्पैक्ट प्रिंटर, इनमें से कौन सा नहीं है। और आपको ऑप्शन में ये चारों दे सकता है, थर्मल, इंकजेट, लेज़र या डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, इन सभी में से कुछ भी आपको ऑप्शन में दे देगा। और यही कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, ये भी आपको ऐसे ही ऑप्शन में दिए रहेंगे, इनमें से कौन सा नहीं है या इनमें से कौन सा है। तो आप इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, कल इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव बना लेंगे। आपको जो भी कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी सजेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।